है। तो स्विंग हाई स्विंग लो एक लिक्विडिटी के लिए अच्छा जगह होता है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। क्या होगा? ठीक है, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मार्केट को ऊपर ड्राइव करके वो ले जाएगा। मार्केट ना तो इंडिकेटर्स, ना तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ना कि चार्ट पैटर्न्स, ये सब चीज जो कि रिटेल ट्रेडर्स को सिखाया जाता है, इन चीजों से नहीं चलता है। मार्केट का मूवमेंट तय होता है लिक्विडिटी कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आप बहुत सारा लोग जानते हो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, और बहुत सारा रिटेलर्स इसके भीतर घुसना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज कॉम्प्लिकेट करके बोला जाता है। आपको मिलेगा लिक्विडिटी के बारे में, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मैं आज आपको आसान भाषा में सिखाना कोशिश करूंगा कि मार्केट में आप कैसे, कहां पर लिक्विडिटी है, ये चीज आप खुद ट्रेस कर पाओगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ बेसिक सा चीज जो कि मैं इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा, वो चीज जानना होगा जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, और यही सब चीज को अलाइन करके आप खुद ही कहां पर मार्केट पे आपको बाई करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और जब ये चीज क्लियर हो जाएगा, तब मैं आऊंगा अगले वीडियो में, जहां पर आपको थोड़ा और टेक्निकल एनालिसिस और कुछ भी सिखाया जाएगा, ताकि आप इस पे और एक्सपर्टाइज हो। तो जो एकदम बेसिक मतलब रिटेल ट्रेडर है, जिसको लिक्विडिटी सिर्फ नाम ही सुने हैं कि ये लिक्विडिटी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये लिक्विडिटी को करना क्या होता है, तो आप इस वीडियो को एक भी पार्ट स्किप करके मत देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो चलिए और देर नहीं करेंगे, चालू करेंगे, लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, लिक्विडिटी को समझेंगे। लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सबको स्वागत है। तो अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे, और उधर ही हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि ये लिक्विडिटी है क्या। तो आज हम लिक्विडिटी में क्या सीखेंगे, लिक्विडिटी को कैसे समझेंगे। हम पहले बाइंग और सेलिंग, जो कि एक बहुत इजी सा मैटर है। आप सोचेंगे कि बाइंग और सेलिंग, भाई हमको बाइंग और सेलिंग सिखा रहा है। मैं आपको बाइंग और सेलिंग नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ आप सुनिए ताकि आपको लिक्विडिटी समझने में मदद हो। देखो, हम जो रिटेलर्स है, हम कैसे बाई करते हैं, किसी के पास 5,000 रुपए होता है, किसी के पास 50,000 रुपए होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसके पास 1 लाख 10 लाख ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि जब इंस्टीट्यूट्स खरीदते हैं, जैसे कि FII, DII, बैंक्स, ठीक है, ये लोग जब खरीदारी करते हैं, तब कितने का खरीदारी करते हैं? कोई 100 करोड़ का खरीदते हैं, कोई 1000 करोड़ का खरीदते हैं, कोई इससे भी ज्यादा खरीदते हैं। अब देखो, अब जब हम बाई करते हैं, तब क्या होता है, तब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, और जिस हिसाब से मान लो कोई 5,000 बाई कर रहा है, उसके लिए मान लो एक इतना सा कैंडल हो रहा है। कोई 1 लाख का खरीद रहा है, ठीक है, उसके लिए मान लो कुछ इस तरह का कैंडल तैयार हो रहा है। अब मान लो कोई अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ खरीदेगा, तो उसके लिए कितना बड़ा कैंडल तैयार होगा। तो बाइंग और सेलिंग में इसलिए समझाना चाहता हूं कि आप जब देखेंगे कि मार्केट में कोई बड़ा कैंडल, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या कोई रेड कैंडल हो, जब बड़ा कैंडल आपको देखने को मिलेंगे, तब सोच लेना कि मैक्सिमम केसेस में ये कोई इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है, ना कोई रिटेलर, ना कोई मेरे और आप जैसे रिटेलर, या कोई छोटा मोटा या हमसे थोड़ा ज्यादा। ये लोग के लिए मार्केट में छोटा छोटा कैंडल तैयार हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन जब ही बड़ा प्लेयर्स आएगा मार्केट में, हमको बड़ा कैंडल्स देखने को मिलेगा। उसको हम बोलते हैं हेवी बाइंग या हेवी सेलिंग, ठीक है। ये चीज हो गया बाइंग और सेलिंग। अब आते हैं लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। बहुत सारे लोग ये भी जानते हो कि मैं लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। अब मान लो कोई भी एसेट, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या कोई स्टॉक हो, जैसे कि इधर फॉर एग्जांपल के लिए, मैं इस स्टॉक को किसी को खरीदने नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये स्टॉक को लिया हूं, ठीक है। ये है एबीबी इंडिया लिमिटेड। मान लो इस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हो कि जब इस स्टॉक 3,000 रुपए पे आएगा तब ही मैं खरीदूंगा।
तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आपका जो भी बजट होगा उस बजट के हिसाब से, मान लो आपके पास 30,000 रुपए है, तो आप 10 स्टॉक 30,000 में खरीद सकते हो। 3,000 पे आप खरीदना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप 3,000 पे जाके 10 क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर सेट करके रख दोगे। और वो कब एक्टिवेट होगा, अगर मार्केट 3,000 रुपए पे आ गया तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इधर मैं लिख के रखा हूं, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या है, मार्केट ऑर्डर होता है कि भाई मैं मार्केट पे आया, चाहे क्या प्राइस हो मैं देखा नहीं, मैं अभी खरीदना चाहता हूं, चाहे वो अभी 4,000 हो या चाहे 5,000 हो, मुझे ये चीज खरीदना है, मैं अभी खरीदूंगा। तो हो सकता है आप जब देख रहे हो प्राइस को, तब मान लो 4,241 4241 में प्राइस चल रहा है, आप उधर ऑर्डर पंच करें और अब देखेंगे कि मार्केट में शायद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ इस प्राइस में। मतलब अगर उस टाइम पे आपका मार्केट का प्राइस 4242 होता तो उधर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, या 4243 होता तो उधर ही। उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में उस समय जो भाव चल रहा है उसी समय पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ये भी क्वाइट सिंपल सा चीज है। अब आता हूं स्लिपेज। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, यही लिक्विडिटी का एक बड़ा हथियार है। क्यों लिक्विडिटी को समझना चाहिए, ये स्लिपेज आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। देखो हम क्या करते हैं, हम खरीदते हैं, कोई 5,000 जैसे बोला, कोई 10, कोई 20, कोई 50, किसके पास ज्यादा पैसा होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का बाइंग करता है, वो क्या करता है, वो मान लो अगर वो आके मार्केट ऑर्डर पे हिट कर देगा, ठीक है, मार्केट ऑर्डर में कोई आके अगर 500 करोड़ का माल खरीदारी करना चाहेगा कोई भी एसेट पे, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो या कोई स्टॉक हो, आप समझो कि मार्केट में एक कितना बड़ा ग्रीन कैंडल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आपको लगता है 500 करोड़ में होगा, मतलब जितना प्राइस चल रहा है उससे डिवाइड कर दो, उतना लाख या उतना करोड़ का माल होगा। तो कोई माल आपका जो एग्जीक्यूट, आप अगर मार्केट में शायद देख रहे हो कि 4,241 में चल रहा है, 4241 में चल रहा है, आप उधर 500 करोड़ का मार्केट ऑर्डर हिट कर दिया, ठीक है, कोई मतलब इंस्टीट्यूट आगे 500 करोड़ का हिट कर दिया ऑर्डर, तो उसका मान लो 100 स्टॉक्स 4241 में एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मान लो 1,000 स्टॉक्स उसका 4243, क्योंकि जब भी कोई बाई करेगा, इसलिए मैं बाइंग को दिखाया, जब भी बाइंग होता रहेगा मार्केट तरह ऊपर का डायरेक्शन पकड़ता रहेगा और उसको कोई 4241, कुछ स्टॉक्स 4290, कुछ स्टॉक्स 4500, कुछ स्टॉक्स उसको 4700 इसमें मिलेगा। मतलब उसका अगर एवरेज जो वो खरीदना चाहते थे 4241 में, उसका एवरेज कितना आएगा, मान लो उसका एवरेज आ गया 4700। तो ये जो डिफरेंस हुआ इसको बोलते हैं स्लिपेज। मतलब कोई अगर मार्केट ऑर्डर में इतना बड़ा क्वांटिटी अगर हिट कर देगा तो मार्केट वही समय से उठता रहेगा और उसका पूरा ऑर्डर वो एक प्राइस में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इंस्टीट्यूशंस को चाहिए प्रिसाइज एंट्री, मतलब वो क्यों आपको जो अगर खरीदना चाहता है कोई भी चीज 100 रुपए में, कोई भी चीज अगर मान लो 100 रुपए में खरीदना चाहेगा और उसका अगर एवरेज आ रहा है 140 रुपीज, उसको क्या पुसाएगा, नहीं पुसाएगा, क्योंकि उसको 100 से उसका रेंज रहता है, ठीक है, कि उसको 100 से 110 के अंदर उसको चाहिए। लेकिन उसका एवरेज अगर 140 150 आएगा तो उसका तो उधर ही लॉस हो गया 40-50 रुपए का पर स्टॉक में, और वो खरीद रहा है 500 करोड़ का, तो उसका लॉस कितना होगा। तो बड़ा प्लेयर्स कभी भी मार्केट प्राइस में नहीं खरीदता है, ये चीज समझना, क्योंकि उसको स्लीपेज की दिक्कत आ जाता है, इसलिए वो ना खरीदता है ना बेचता है। बेचने पे ठीक जो मैं बाइंग का बोला वही रिवर्स चीज होता है। अगर मान लो कोई 100 रुपए में कुछ खरीदा और अभी उसका प्राइस चल रहा है 140 रुपए, अब वो बेचना चाहेगा 40 रुपए प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, और उसके पास मान लो माल है 5,000 करोड़ स्टॉक्स है, ठीक है, मान लो अब 5,000 करोड़ स्टॉक्स एक ही झटके में वो सेल ऑर्डर दबा देगा, ठीक है, वो अगर सेल ऑर्डर दबा दिया एक ही झटके में, तब क्या होगा, कोई एग्जीक्यूट 140 में होगा, कुछ एग्जीक्यूट 130 में होगा, कुछ एग्जीक्यूट 110 में होगा, कुछ एग्जीक्यूट 95 में हो जाएगा। तो वो शायद वो खरीदा था कब, 100 रुपए में, अब जो 140 में एग्जीक्यूट हुआ
उसमें 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो 95 में एग्जीक्यूट होगा उसको 5 रुपए का नुकसान होगा। तो ये चीज वो समझता है, इसको ही बोलते हैं स्लिपेज। मतलब जब ही आप मार्केट ऑर्डर में कुछ बाय या सेल मारोगे, तुरंत आपका स्पाइक नीचे या ऊपर, बाइंग करोगे तो ऊपर, सेल करोगे तो नीचे आएगा, और वो जो प्राइस में बेचना चाहेगा वो प्राइस में वो बेच ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो लोग स्लिपेज अवॉइड करने के लिए कभी भी बड़ा प्लेयर्स मार्केट प्राइस में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो मैक्सिममली लिमिट ऑर्डर पे सेट करता है। मान लो कोई भी स्टॉक का, कोई भी एसेट का, वो जो प्राइस में चाहता है, चाहे वो बाई हो या सेल हो, ठीक है, वो प्राइस में वो ऑर्डर सेट करके रख देता है कि जब प्राइस इस जोन पे आएगा तभी मैं खरीदूंगा। और उस प्राइस में उस प्राइस में मार्केट आए, उसके लिए वो सिचुएशन तैयार करता है, ठीक है, कि उस रेंज में आए। वो चीज मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। अब आता हूं कि आप कैसे ये चीज को, कि कहां, यही हम बोलते हैं लिक्विडिटी, कि कहां पर वो मेजर ऑर्डर्स है, कहां पर बड़ा प्लेयर्स ने अपना बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर लोकेट करके रखे हैं। इसको फाइंड आउट करने का ही जो नियम होता है उसको ही हम बोलते हैं ऑर्डर फाइंडिंग, ठीक है। और उधर ही लिक्विडिटी स्वीप होता है, लिक्विडिटी हंट होता है, जो कि आप सुनते हो, लेकिन बहुत सारा बिगिनर जो ट्रेडर्स है, बिगिनर जो इन्वेस्टर्स है, उसको ये चीज पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मतलब कुछ नहीं, वो पूल को ढूंढना, मार्केट में वो पूल को ढूंढना जहां पर ये मिलता है। मतलब ये कहां पर है ये आप ही ढूंढ पाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये है प्राइस, ठीक है, ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये कोई भी प्राइस हो सकता है। तो आप देखो कि अभी अगर आप बाई करना चाहोगे या सेल करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे। बड़ा प्लेयर्स, आप मान लो आपके पास 5,000 करोड़ रुपए है कि 10,000 करोड़ रुपए है, तो आप क्या इसी मार्केट प्राइस पे मारोगे? बिल्कुल नहीं मारोगे, 7188 में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अगर बाई करना चाहोगे तो तुरंत 5,000 करोड़ के लिए मार्केट स्पाइक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या आप सेल करना चाहोगे तो तुरंत वो नीचे चला आएगा और आपको स्लिपेज की वजह से नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको लोकेट करना होगा कि मार्केट में कहां पर बाई हो सकता है, बड़ा प्लेयर्स और बड़ा प्लेयर जो है बाई करेगा, या कहां पर आपको स्टॉप लॉसेस मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। इसको मैं धीरे धीरे आता हूं आसान भाषा में। देखो अगर मान लो आप इस प्राइस में सेलिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि भाई अभी जहां पर मार्केट तैयार, मतलब अभी जहां पर मार्केट है, ठीक है, मार्केट में मैं सेल करना चाहूंगा तो क्या ये सही जगह है, या जो कोई अभी सेल कर रहा है, क्योंकि मार्केट अभी एक टेम्पोररी डाउन फेज में जा रहा है, तो जो कोई सेल करके बैठा है उस वो स्टॉप लॉस कहां पर रखे होंगे, मतलब वो कब, जो सेल करना चाहेंगे वो कहां पर अपना माल जब उस प्राइस पे चला आएगा वो सेल नहीं करेगा, ठीक है, वो रिवर्स, मतलब उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेल करके जो बैठे हैं तो उसका स्टॉप लॉस, नियरेस्ट स्टॉप लॉस कहां पर होगा, ये जो हाई है इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। मतलब ये कौन सा प्राइस है, 7809। तो आपका 7809 से 7850 तक एक लिक्विडिटी पूल है, मतलब इधर पर आपका बहुत सारा बाइंग ऑर्डर्स मिलेगा, ठीक है। ये जो जोन होगा, इधर क्यों बाइंग ऑर्डर्स, क्योंकि जो इधर से मान लो सेल करके बैठे, इधर सेल करके बैठे, इधर सेल करके बैठे हैं, वो लोग स्टॉप लॉस कहां पर रखा है, इधर। तो इधर एक स्टॉप लॉस का पूल होगा, जो कि नॉर्मल रिटेलर्स है वो लोग इधर ही ऐसे ही करते हैं। इसको बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है, और ये जगह को बोलते हैं स्विंग लो, या इसको बोलते हैं स्विंग लो, ठीक है। तो स्विंग हाई स्विंग लो एक लिक्विडिटी के लिए अच्छा जगह होता है। तो क्या होता है, बहुत सारा लोग का स्टॉप लॉस इधर है जो कि सेल करके बैठे हैं। अब जो सेल करके बैठे उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो बाइंग ऑर्डर्स ही होगा, तो इधर एक बाइंग ऑर्डर्स का पूल हो गया। अब बहुत सारा ट्रेडर्स ऐसा है जो कि इसको अगर मार्केट तोड़ेगा तब तुरंत बाई करता है, ठीक है, तो इधर और भी बाइंग ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर आ जाएगा जब इसको तोड़ के जाएगा। तो बड़ा प्लेयर जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए है, वो अगर सेल करना चाहेगा, वो कौन सा जगह में सेल करना पसंद करेगा, वो क्या लाइव मार्केट में करना पसंद करेगा, या आपका जहां पर बाइंग ऑर्डर्स ऑलरेडी है उधर सेल। देखो पहला तो चीज है, मार्केट ऑर्डर पे तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब उसके पास इतना पूल है मार्केट में, वो अगर मारना चाहेगा भी तो सेलिंग ऑर्डर, तो उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उतना क्वांटिटी नहीं है। लेकिन कोई अगर एक ही प्राइस में
चीजें खरीदना चाहता है और कोई बड़ा प्लेयर्स उसको माल थोपना चाहता है, ठीक है, कि ठीक है भाई तुम 7,809 पे खरीदोगे, मैं 7,809 पे बाइंग करूंगा, क्योंकि मार्केट में हर एक बायर के लिए हर एक सेलर होना जरूरी है। तो इधर बायर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिसका स्टॉप लॉस हो जाएगा उसका बाइंग ऑर्डर, सेल का उल्टा बाई होता है, और जो इसका ब्रेकआउट देख के बाइंग करना चालू करेगा वो भी बाई कर रहा है। तो जो बड़ा प्लेयर्स है इधर, अगर वो लोग लिमिट ऑर्डर सेट करके रखे हैं जो कि सेल ऑर्डर है, तो उसका आराम से क्वांटिटी भी मिल जाएगा और उसको वही प्राइस में मिलेगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी, मान लो कोई रेजिस्टेंस जोन हो या कोई सपोर्ट जोन हो, उधर जाके मार्केट कुछ कंसोलिडेशन देता है या थोड़ा रिवर्स कर जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है या टोटल रिवर्स ही कर जाता है। क्यों होता है? क्यों कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट ऐसा 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 करता है? क्योंकि उधर जो बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स है वो लोग डिगेट हो, वो चीज एक ही साथ में डिगेट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा प्लेयर्स का जो माल वो डंप करना चाहता है या जो खरीदना चाहता है, उसके ऑपोजिट साइड का बायर या सेलर मार्केट में रहता है, ऑलरेडी रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग बड़ा क्वांटिटी उस जोन में आराम से ऑर्डर डिस्पैच कर सकता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है। मार्केट ऑर्डर की वजह से स्लीपेज भी नहीं होगा, और क्या होगा, और उसका बड़ा पोजीशन बिल्ड भी हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मार्केट इस जोन पे गया और सच में बड़ा प्लेयर्स इधर से सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है, तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके तुरंत एक रिजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी बड़ा प्लेयर्स अपना सेल ऑर्डर मार के बैठा है, छोटा प्लेयर्स, बहुत सारा प्लेयर्स वो बाई ऑर्डर्स मार के बैठे हैं, और स्टॉप लॉसेस है, तो स्टॉप लॉसेस, सेल ऑर्डर, बाई ऑर्डर, सेल ऑर्डर सब निगेट होगा और मार्केट ऐसे ऐसे करते रहेगा, ठीक है। और जिसका पल्ला भारी होगा, इधर जैसे मान लो अगर एफआईआई डीआईआई दोनों ही सेल करना चाहते हैं, तो मार्केट फाइनली नीचे स्पीड से चला आएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब उधर जाके वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया और माल को डंप कर दिया, जो कि खरीदना चाहता था उसको ही सेल कर दिया। अब क्या हुआ, अब उनका तो ऑब्वियसली ऑर्डर ज्यादा है, बल्क ज्यादा है, इसलिए मार्केट नीचे चला है, और जो इधर खरीद के बैठा था उसको इमीडिएट बेसिस में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। यही होता है कंसेप्ट। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, इस जोन पे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर आप तो जानते नहीं हो कि इधर ज्यादा ताकतवर कौन है, कि जो लेके जा रहा है मार्केट को इधर, या ये लोग जानबूझ के मार्केट को लेके जा रहा है ताकि इधर जाके फंसो आप, ठीक है। अगर मार्केट इसको स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट देके चल रहा है तो आपको बाइंग के साइड में जाना होता है, अगर रिजेक्ट होके आ रहा है तो आपको सेलिंग के साइड में जाना होता है। ना कि आपका इंडिकेटर काम करेगा, ना कि आपका चार्ट पैटर्न काम करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। बहुत बार आप देखे हो कि कोई कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद कप टूट गया, ठीक है। बहुत बार आप देखे हो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट पर ये हो रहा है, तो उसके बाद आपका हेड एंड शोल्डर भी टूट जाता है, रिवर्स, बहुत सारा पैटर्न्स है, ठीक है। आप देखोगे यही चीज सिखाया जाता है, और आप जब उसके हिसाब से चलते हो, कभी कभार तो हो जाता है, कभी कभार तो होता है, मैं मानता हूं, क्योंकि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको अब मान लो सेम चीज में मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखो ये जो प्राइस रेंज है, अब देखो ये जो प्राइस रेंज है, ठीक है, इस रेंज में मार्केट ने बहुत दिन घूमा एक सेल ऑफ आने के बाद, ठीक है। मतलब इधर पे बहुत सारा लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड था और सेल करने के लिए भी इंटरेस्टेड था, और मार्केट ने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत दिन किया, ठीक है। अब देखो असल मजा कहां पर हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में। अब देखो, देखो ये जो टोटल बाइंग और सेलिंग है, ठीक है, मार्केट एक ऊपर में गया था, ऊपर में जाके मार्केट नीचे आया, ठीक है। ऊपर में मैं नीचे का ही दिखाता हूं, नीचे आया, अब जाके इधर सब सेलर्स ही बैठे हैं, ठीक है। अब जाके सेलर्स बैठे हैं, सब सेल करने के लिए राजी है, क्योंकि जब इतना मार्केट गिर गया तो लोग पैनिक हो गए, और जिसके पास जो माल था वो खरीद बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। अब जब वो सब बेचने के लिए तैयार है, इधर से मार्केट फिर से पलट गया, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आने लगा और जाके कंसोलिडेट किया। लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, बहुत सारे लोग इधर बाय भी किए थे, उसको भी मार्केट ने ठोक दिया। और अब देखो मार्केट ने एग्जैक्टली जो रिवर्सल लिया
वो कहां से लिया। आप देखो, आप भी हैरान हो जाओगे कि कैसे ये लिक्विडिटी कंसेप्ट काम करता है। आपको वेट करना है मार्केट में, आपको तुरंत नहीं घुसना है। ये चीज अगर आप तय कर लो तो आप इस चीज को आराम से एग्जीक्यूट करना होगा। आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि जब तक ये प्राइस नहीं आएगा। अब देखो ये लो था। अब इस लो के नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉसेस रहा। ठीक है, मतलब इधर जो स्टॉप लॉसेस रहा, ये किस साइड का स्टॉप लॉसेस होगा? ये स्टॉप लॉसेस होगा आपका सेलिंग स्टॉप लॉसेस, क्योंकि सब लोग इधर से बाय किए थे। कोई इधर से बाय किया, कोई पैटर्न को देख के भाई जा रहा है मार्केट, चलो ऊपर चलो, बाय किया, और उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इधर होगा। अब बाइंग का स्टॉप लॉस को क्या होगा? सेल। ठीक है, बहुत सारा लोग क्या है कि जब ही इस लाइन को क्रॉस करेगा वो सेल ऑर्डर मारेगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा। तो और भी सेल ऑर्डर्स इधर है, तो इधर एक लार्ज पूल ऑफ सेल ऑर्डर्स है। और ये किसका सेल ऑर्डर्स है? मैक्सिमम सेल ऑर्डर्स है इधर का, जो कि रिटेलर्स है, जो जिसको सिखाया जाता है कि भाई तुमको सपोर्ट टूटने पे बेचना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटने पे आपको खरीदना चाहिए। तो मेजर जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट में इधर एक सेल का पुल है। तो बड़ा प्लेयर्स को बाई अगर करना होगा तो इधर वो बाई करेगा, तो मार्केट क्या करेगा? ऐसे 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 करेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मार्केट को ऊपर ड्राइव करके वो ले जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज हुआ। आप देखो, जब ही मार्केट ने ठीक यही जोन पे आया, आके कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और तुरंत एग्जीक्यूशन की वजह से, क्योंकि इधर वो लोग देखे हैं कि सेल है, तो बड़ा प्लेयर्स क्या किया? बड़ा प्लेयर्स इमीडिएटली इधर एक बड़ा चंक बाई ऑर्डर लिमिट करके रख दिए थे। अब जब ही ये आया तभी मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चल के थोड़ा गया, और फिर जब नीचे आया तब ये लोग और भी कन्विंस हो गए सेलर्स। जब ये टूटा, ये लोग और कन्विंस हो गए, और एक्चुअल में वो लोग सेल करते गए और बड़ा प्लेयर्स बाई करता गया। उसके बाद स्ट्रेंथ देखो, क्योंकि तब ये लोग, ये तो रिटेलर्स है, इसके पास कितना पावर है, ये एग्जॉस्ट हो चुके तब। और जब ये एग्जॉस्ट हो चुके तब इन्होंने अपना माल को खरीद लिया और मार्केट को ड्राइव किया। मतलब मार्केट में तब स्पार्क आया। अब जब ये स्पार्क देखने लगा तो फिर से रिटेलर्स लोग ही बाई करता गया। कुछ किसी को प्रॉफिट हुआ, किसी को नुकसान हुआ। जो मीडियम बायर्स है वो बाई करते गया, और मैक्सिमम रिटेलर्स कहां पर बाई किया? जब उनको डुअल कंफर्मेशन मिला, ठीक है, क्योंकि इधर से सपोर्ट है, तब वो बाय किया। और धीरे 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 धीरे, लेकिन जो मेन मजा है वो सिर्फ और सिर्फ किसने लूटा? बड़ा प्लेयर्स। और किसका यूज किया? ये लिक्विडिटी पूल का इस्तेमाल किया। तो आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो एक चीज में मैं आपको दिखाया, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में क्या हो रहा है देखो। मैं इसको हटा देता हूं, आज कोई मैं लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया। यही चीज यही चीज आपका क्या होता है? यही चीज आपको 5 मिनट में फॉलो होता है, 15 मिनट में फॉलो होता है आपका। हर टाइम फ्रेम में सेम टू सेम कंसेप्ट। अब जब छोटा टाइम फ्रेम में ये चीज होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और जब ये बड़ा टाइम फ्रेम में मेजर होता है, मेजर या एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे कि इधर मान लो, जो लोग इधर से सेल करके बैठे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है, उसका स्टॉप लॉस कहां पर है? इधर स्टॉप लॉसेस है तो। अब बहुत सारा लोग है, जब ही इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा वो क्या करेगा? वो बाई करेगा। और ऑलरेडी जो सेल का स्टॉप लॉस है वो भी बाई ऑर्डर्स है। तो इधर एक लार्ज पूल ऑफ बाई ऑर्डर्स है। अब मान लो कि मार्केट को सच में ऊपर जाना होगा, ठीक है, मार्केट को सच में ऊपर जाना होगा, जब इधर बाई ऑर्डर्स है। अब सेलर्स लोग इधर इंटरेस्टेड है कि फिर से एक बार सेल करेगा, तो वो लोग इधर अपना माल को फिर से डंप करके लिमिट ऑर्डर करके बिठा देगा। जब मार्केट इधर आएगा, ऊपर नीच करेगा, जो ऑर्डर है सब एग्जीक्यूट होगा और मार्केट फिर से नीचे चले आएगा। अब मान लो, अब दूसरा रिवर्स केस मान लो कि अब सेलर्स बहुत, इस बार जितना भी बार मान लो गया इस जोन पे, मार्केट नीचे आता रहा और सेलर्स के पास माल एग्जॉस्ट हो गया। तब उनके पास माल नहीं रहेगा, तो इधर उतना सेल ऑर्डर्स नहीं रहेगा। बायर्स बायर्स शक्तिशाली होगा। तब क्या होगा? अगर इस जोन के ऊपर एक बार गया मार्केट नीचे, दूसरा बार गया नीचे, तीसरा बार गया भयंकर नीचे, तो सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहा है। अब मान लो सेलर्स के पास उतना माल अभी नहीं है, अगर वो इस प्राइस में नहीं चाहेगा तो नहीं बेचेगा। तब क्या होगा? तब बायर्स इजीली मार्केट को इस जोन के ऊपर
लेके जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। लिक्विडिटी का इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जब ये लिक्विडिटी पूल में जाएगा तब इसको रिवर्स ऑर्डर ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जब अगर आप देखोगे कि कोई भी लेवल को मार्केट तोड़ रहा है विथ पावर, तब समझ लेना कि इधर जो बायर्स है या जो नीचे के लिए जो सेलर्स है वो लोग ही डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने की वजह से मार्केट उस साइड में ही जाएगा, तभी उन साइड का ट्रेड लेना। नहीं तो कोई रिजेक्शन कैंडल, ये जो मैं बोलता हूं ना कि आपको ऊपर से कोई रिजेक्शन मिलेगा कि हैमर मिला या बेयरिश एंगल्फिंग मिला, नीचे से बुलिश एंगल्फिंग मिला, तब आप रिवर्स ट्रेड प्लान करोगे। क्यों मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि तब मैं समझूंगा कि जो रिवर्स है, मतलब इसके ऊपर जो बाई ऑर्डर्स है उससे ज्यादा ताकतवर है सेलर्स, ठीक है। और इधर से एक अच्छा खासा ऐसा कैंडल दे दिया और इसका लो टूटते ही हम लोग नीचे के साइड में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस जोन के ऊपर कुछ इस तरह का कैंडल हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश हुआ लेकिन कुछ इस तरह का कैंडल हो गया, तो मैं समझूंगा कि इधर जो सेलर्स था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब हम लोग ऊपर की तरह जा सकते हैं, तब मैं बाई ऑर्डर्स मारूंगा। और ये जो जोन होगा, इस जोन को ये एक सिर्फ लाइन नहीं, एक छोटा सा जोन होता है, इस जोन में मैं अवॉइड करूंगा जब तक मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन या तो ब्रेकआउट या तो रिवर्स, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पेशेंसली वेट करना होता है। अगर मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा तब ही मैं सही तरह का, और इधर से मान लो जब भी मार्केट इधर जाता है कोई बाई कर लेता है, किसी को लगता है कि नहीं नहीं मार्केट घूमेगा, सेल कर लो, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग, ठीक है। आपको समझना होता है कि कोई भी सपोर्ट पे या कोई भी रेजिस्टेंस पे आपको बाय या सेल कुछ भी नहीं करना होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी मेरा जो डेली वीडियोस है इसमें एक बॉक्स थियरी बताया था। इस बॉक्स थियरी में जहां पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट तैयार करने की कोशिश करता है, उधर मार्केट घूमता है, और जहां पर एग्जैक्टली ब्रेकआउट देता है, उस ब्रेकआउट के बाद हम लोग लेते हैं, जहां पर भी ब्रेकआउट दे इसके बाद लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात है, जब लोअर टाइम फ्रेम होता है सेम चीज एप्लीकेबल होता है लोअर टाइम के बेसिस पे। आपको देखो आपके इधर लिक्विडिटी कहां कहां पर है, मतलब लिक्विडिटी पूल कहां पर है, ये एक जोन है, इसके ऊपर मार्केट में जहां जिसने इधर सेल मारा था इसके स्टॉप लॉस मतलब बाई ऑर्डर्स है, बहुत सारा लोग इसके ऊपर जब जाएगा तब बाई ऑर्डर्स मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा गैप्स है, गैप्स में भी आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। मान लो कोई अगर निफ्टी को खरीदना चाहता था कि वो 23,000 पे डॉट खरीदेगा, ठीक है। अब मार्केट तो 23,000 पे गया ही नहीं, 22,800 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप किया, तो मार्केट फिर से ये ऑर्डर्स को हंट करने के लिए नीचे आता है और उसके बाद ऊपर जाता है ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके। अगर ये ऑर्डर सेल ऑर्डर हुआ तो उस गैप की वजह से वो नीचे चला जाएगा, और अगर ये बाई ऑर्डर्स हुआ तो ऊपर चला जाएगा। तो गैप तक आना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गैप को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे आएगा टेक्निकल, और सारा टेक्निकल जो कि मैं सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में नहीं समझाऊंगा। इस पार्ट में आप सिर्फ यही समझो कि कहां पर लिक्विडिटी पूल है, वो चीज देखो। लिक्विडिटी पूल जहां पर होता है वो है स्विंग हाई, ठीक है। इसके बाद जहां पर पूल होता है स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो इधर। तो आपको अभी तय करना होगा, आपको देख के पता करना होगा कि कहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है। लेकिन इजीएस्ट है कि जब इसको कन्विंसिंगली तोड़ेगा वॉल्यूम के साथ, तब भाई हम नीचे जाएंगे। लेकिन इसके नीचे ही ये वाला है तो मार्केट इधर भी रिएक्शन देगा। तो मार्केट अगर इन दोनों को तोड़ के नीचे जा रहा है या इधर से रिवर्सल ले रहा है, तब हम बाई या सेल करेंगे ताकि हमको छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट मिले। कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट है। स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा टाइम पे, क्योंकि भाई ये इंस्टीट्यूट्स है, इनका दिमाग और भी तगड़ा चलता है। क्यों मालूम है, मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूं क्यों। देखो इधर मार्केट में 100% स्टॉप लॉसेस है जो कि बाई ऑर्डर्स है। बहुत सारा लोग इधर घुसेगा, वो लोग बाई करके घुसेगा, लेकिन इमीडिएटली शायद ये हो सकता है इमीडिएटली इधर से रिजेक्शन ना आए। वो लोग क्या करेगा, वो लोग अगर सेल ऑर्डर उसको मारना होगा वो 24,800 पे मार देगा, ताकि आपको ज्यादा मछली को फंसाया जाए, ज्यादा रिटेलर्स को, क्योंकि तब इधर आपको एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ा कैंडल देख के कि भाई इधर जितना पूल था खत्म हो गया, अब बारो बाई, ठीक है। इसके बाद जब बाई करेगा 24,800 के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके तुरंत देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भाई तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये एक दो बार होता है, हर टाइम यही चीज नहीं होगा, इसके लिए ही स्टॉप लॉस इन्वेंट हुआ था।
तो आपको स्टॉप लॉस देना होगा। मान लो आप इसको देख के बाई ऑर्डर मार दिए, ठीक है, आप जब देखे कन्विंसिंगली तोड़ रहा है, आप बाई मार दिए, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस देना होगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट आप अगर यूज करोगे और आपका अगर इसमें क्या होता है 1:4 टारगेट मिलता है, 1:5 मिलता है, कभी कभार 1:2, 1:3, बड़ा टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम में आपको छोटा टारगेट भी मिलता है, ठीक है, 1:1.5, 1:2, आप समझो कि आपका मान लो 1:4 या 1:3 मिल रहा है, ठीक है, आप 10 में से 4 ट्रेड सही हो, 6 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है इधर सबसे ज्यादा है। अब बीच में कभी भी ट्रेड मत करो, इसके ऊपर ट्रेड करो या इसके रिवर्स ट्रेड करो, इसके ऊपर ट्रेड करो या इसके नीचे ट्रेड करो। कहां तक करोगे ट्रेड? आपको जहां पर गैप मिलेगा, इधर गैप, इधर भी एक गैप है, हो सकता है मार्केट अभी इसके जोन के ऊपर गया, ऊपर जाके कुछ रिजेक्शन लेके नीचे आए, आप तुरंत तुरंत आप सेलिंग मत करो, क्योंकि हो सकता है ये जोन को ये टूट के नीचे गया, फिर जाके ऊपर की तरह जाने लगा। आप कैसे कब इसके ऊपर करोगे? एक तो है नीचे या ऊपर गया लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सका और इसके नीचे चला है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मैं सेकंड पार्ट में अच्छा तरीके से सिखाऊंगा। तो आप जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब आप ऊपर की तरह जाओ, और कितना दूर जाओगे? मैक्स टू मैक्स गैप या साइकोलॉजिकल लेवल, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन पूल कहां पर है? पूल इस जोन में भी बहुत सारा है, जो कि 25,000 से 25,200 में। पूल इसके ऊपर भी है, अब इसके ऊपर जा रहा है, मतलब इधर जो सेल ऑर्डर्स था एग्जॉस्ट हो गया है, इसलिए जा रहा है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। आप खुद ही, आप अभी आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताओगे कि ये चार्ट में आपको कहां कहां पर लिक्विडिटी पूल दिखाई को दे रहा है, ठीक है। मतलब आप हर टाइम फ्रेम पे जाओगे, टाइम फ्रेम में जाके आप बताओगे कि आपको ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है, कहां पर कौन सा लिक्विडिटी है, मतलब कहां पर बाइंग ऑर्डर्स है, कहां पर सेलिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। ये चीज आप लोकेट करके बताओगे तो आप इसको सीख सकोगे। नेक्स्ट दिन जब ये वीडियो होगा, जो कि मैं थोड़ा इससे ज्यादा चीज आपको बताऊंगा, तब मैं आपको ये चीज देखूंगा कि कौन कौन रिप्लाई दिया, किसके किसके। अब देखो, अगर छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम में भी ये चीज सेम टू सेम बेसिस में ही होता है। मार्केट ने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने ऊपर से गया, नीचे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट फिर ये जो हाई बनाया इसके ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, लेकिन अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब इस लो के नीचे, जब इस लो के नीचे मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और उसके बाद जब मार्केट फिर से जाएगा, हम लोग ट्रेड लेंगे, और कहां तक लेंगे? जहां पर हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल होगा। आप चाहे तो आप इसको इधर तक भी ले सकते हो, स्टॉप लॉस इधर तक ही रखोगे, ठीक है, और कोई चाहेगा तो स्टॉप लॉस इधर रख सकते हो, तो भी आपका 1:1.5 रेशियो मोटा मोटी आ जाएगा। ये मैं आंखों के अंदाज से बोल रहा हूं, ये मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद इधर एक लिक्विडिटी पूल तैयार किया हुआ है। दिस इज इंटेंशनल, क्योंकि आपको दिखा रहा है, देखो मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, और जिस दिन मारेगा एक ही साथ इसको हट कर दिया जाएगा। ये मैं सेकंड कार्ड में दिखाऊंगा, बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस होगा, जो कि मैं इस पार्ट को और मतलब और एक्सटेंडेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम जहां पर थे वही चार्ट पे चलते हैं, एक बार चल के हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर थे। अच्छा, वो डिलीट कर दिया ना, वो जो मेनली जो चीज था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम चीज यही था, मैंने जो दिखाया आपको वो यही चीज था कि भाई लिक्विडिटी को आपको लोकेट करना होगा, हर एसेट में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। हम लिक्विडिटी को कैसे यूज करेंगे? कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस हो, उसको प्रॉपरली ऊपर क्रॉस करके जाए, सस्टेन करे। मैं एक बात हमेशा यूज करता हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट जोन के बाद ब्रेक एंड सस्टेन। ब्रेक मतलब कुछ लेवल को ब्रेक करे, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, और उसके बाद सस्टेन करे। अब सस्टेन करे ये कैसे जानेंगे? कोई भी ऊपर के जगह जाए, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह का सिचुएशन, कभी भी इधर ट्रेड मत लेना, कभी भी। इसको सस्टेन बोल रहा है। अब सस्टेन करके नीचे चला आया, मतलब क्या है? इधर सेल ऑर्डर ज्यादा है, और सस्टेन करके ऊपर चला गया, मतलब इधर बायर स्ट्रांग है, तब हम लोग आराम से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। इसके नीचे कहीं स्विंग लो को देख के
स्टॉप लॉस रखेंगे। ये छोटा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एप्लीकेबल है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एप्लीकेबल है, 1 आवर के टाइम में भी एप्लीकेबल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। आप इसको पहले पेपर ट्रेड करो, इसको आप पेपर में एक्सरसाइज करो ये चीज को, और पेशेंसली वेट करो। आप कभी भी ये जो टोटल रैली है इसके अंदर मत घुसो, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये चीज जरूर बताइएगा। क्या आपका कुछ भी लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट था जो कि आप सुने थे कुछ भी क्लियर हुआ? अगर हुआ तो बताइएगा, अगर नहीं हुआ वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आ रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट। उस वीडियो को देखना, उसके पहले आप अपना कमेंट कर देना, ठीक है। तो तब तक मैं चलता हूं, अगला वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।